नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा चलिए खबर झारखंड में सबसे पहले बात गढ़वा की। गढ़वा में तैयार हो रहे मौत के सामान की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पुलिस ने छापा मारा है। नगदरवा गांव में मिनी गन फैक्ट्री में देसी कट्टे से लेकर 9mm की पिस्टल तक बरामद हुई है। बन रहे थे मौत के सामान, बन रहा था हथियारों का जखीरा। गढ़वा में चल रही थी साजिश की फैक्ट्री। गौर से देखिए, आंखें नहीं झपकेंगी। पुलिस वाले भी देखते ही रह गए थे जब उन्हें ये कामयाबी हाथ लगी। गढ़वा के नगदरवा गांव में चोरी छिपे हथियारों को बनाने की खबर मिली थी, लेकिन मिनी गन फैक्ट्री के नाम पर इतने बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जा रहे थे कि सोचना मुश्किल था। एसपी शिवानी तिवारी ने छापेमारी की। हथियारों के साथ भारी मात्रा में मशीनें भी पकड़ी गईं, जिनका इस्तेमाल 9mm पिस्टल, देसी राइफल और कट्टा बनाने में किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और फिर वहां जाकर रेड किया गया। तो उस रेड में काफ़ी कुछ मात्रा में बहुत हथियार वगैरह, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारा हथियार मिला। हथियार बनाने का बहुत सारा सामान मिला। हथियार का कौन है सौदागर? कौन है गन फैक्ट्री का सूत्रधार? क्या नक्सलियों से जुड़े हैं तार? नक्सलियों का गढ़ रहा है गढ़वा। हाल के दिनों में नापाक मंसूबे पर गढ़वा पुलिस ने बड़ी कामयाबी पाई है। संभव है कि नक्सली सिर उठाने के फिराक में हो। बड़ा हथियार बनाने का भी सामान मिला है, बड़े बड़े औजार मिले हैं, उसमें जनरेटर सेट, लेथ मशीन जैसी चीज़ें भी मौजूद हैं। इससे पता चल रहा है कि ये एक बड़े पैमाने पर यह काम वहाँ किया जा रहा है। मिनी गन फैक्ट्री का राज खोलने की हर कोशिश जारी है, जिनमें काम आएंगे ये 3 शातिर, जिन्हें मिनी गन फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों हथियार बना रहे थे। इनके साथ 2 और थे जो फरार होने में कामयाब रहे। मामला गन फैक्ट्री तक ही नहीं है, बल्कि इसके तार रेलवे स्क्रैप से भी जुड़े। मिनी गन फैक्ट्री में दोहरी साजिश। खपाए जा रहे थे रेलवे के सामान। कहां से आ रहे थे रेलवे के स्क्रैप? बहुत उल्लेखनीय बात यह है कि रेलवे का स्क्रैप जो होता है, रेलवे का जो लोहा होता है, उसका इनके यहाँ काफ़ी मात्रा में वो मिला। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे का जो पुराना लोहा है, उसका इस्तेमाल ये लोग हथियार बनाने के लिए। जाहिर है, अगर मौत के इन सामानों को रेलवे स्क्रैप की सप्लाई मिल रही थी, तो रेलवे से जुड़ा कोई बड़ा शख्स भी इसमें शामिल है। बहरहाल, इस कामयाबी से गढ़वा के अपराधियों के साथ नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए हैं और नक्सल के खिलाफ मुहिम में पुलिस को बड़ी ताकत मिली है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। धनबाद के झरिया बनियाहीर डीएवी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र सोनू पर तेजाब से हमला किया गया है। क्लास में अंतिम घंटी की पढ़ाई चल रही थी और तभी पीछे से किसी छात्र ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने के बाद क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। क्लास में पढ़ा रहे एक शिक्षक और कुछ छात्रों को भी इस पदार्थ की हल्की छींटे लगे हैं। क्लास टीचर ने घटना की सूचना प्राचार्य को दी। शिक्षकों ने सोनू की गर्दन पर लगे ज्वलनशील पदार्थ को पानी से धो डाला है। थोड़ी देर जलन जरूर हुई, लेकिन घर जाने के बाद सोनू को उसके पिता विजय विश्वकर्मा स्थानीय अस्पताल ले गए और उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। डॉक्टर्स की माने तो एसिड जैसे ज्वलनशील पदार्थ के कारण ऐसा हुआ है, जिसके बाद पीड़ित पिता ने झरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी छात्रों से पूछताछ की तो बताया गया कि कोई पाउडर था। पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया है, लेकिन सोनू की सेहत बिगड़ती ही चली गई। अभी सोनू को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इतने बड़े मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? होने लगा तो उसको बोले सर देखिए जल रहा हुआ, तो फिर हम नीचे चले गए धोने के लिए। धोने तो ठीक आराम लगा थोड़ा सा, फिर बेल उन बजा तो फिर हम लोग वापस निकले तो सर आए नीचे से, उनका भी हाथ में लगा हुआ था हल्का फुल्का। तो वो बोले चलो और दे दे लैपटॉप में कुछ है, तो दिए कुछ, तो थोड़ा आराम लगा। फिर हम लोग घर पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे जलने लगा। तो पापा देखे, उसके बाद भगनी लेके गए हम लोग को, वहाँ इंजेक्शन दिलाए, ट्रीटमेंट कराए, थोड़ा आराम लगा। स्कूल में कल एक मामला आई थी, उसी का जांच हुआ है। जांच के दौरान पाया गया कि बच्चा लोग है आपस में अलकुशी जो एक पहाड़ी खुजलाने वाला पदार्थ है, वही उसके डाल दिया था।
रांची का पारा शून्य को छू गया, यानी सर्द मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक ठंड ऐसी ही रहेगी। मतलब राहत की उम्मीद अभी बेमानी है। घरों में बंद रहना या फिर अलाव से चिपके रहना ही लोग बेहतर समझ रहे हैं। गिरते पारे से हाथ पांव ठिठुरे पड़े हैं, कनकनी हड्डियों को हिला रही है, ठंडा आसमान छू रहा है, धरती कांप रही है। झारखंड में पूस की रात कांटे नहीं कट रही है। ठंड का अंदाजा लगाइए, ओस की बूंदें भी जम रही हैं। झारखंड में ही मिनिमम टेम्परेचर जो है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री के आसपास नीचे है। विशेष रूप से नॉर्थ झारखंड और सेंट्रल झारखंड के ज़िलों में कोल्ड वेव का कंडीशंस पिछले 3-4 दिनों से है। और अगले 4-5 दिनों की यदि बात करें तो 1-2 डिग्री तक का तापमान में सुधार हो सकता है। हालात से लोगों को फिलहाल 4-5 दिनों तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। शनिवार को रहा सबसे ठंडा दिन। रविवार को 0 डिग्री पर पहुंच गया पारा। कांके में न्यूनतम तापमान 29 दिसंबर को 1 डिग्री सेल्सियस था, जो 30 दिसंबर को 0 डिग्री हो गया, जबकि रांची में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि भौतिकी और पर्यावरण विभाग ने ये तापमान दर्ज किए। इधर रेलवे की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। हालांकि ट्रैक का ख्याल रखने के लिए नाइट पेट्रोलिंग जारी है और किसी भी तरह की दिक्कत को कम्युनिकेशन सिस्टम से दूर किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों की काउंसलिंग भी जारी है। फिलहाल अभी तक फॉग के कारण कोई भी ट्रेन का परिचालन जो है वो बाधित नहीं हुआ है। रांची रेल मंडल में सारी ट्रेनें जो हैं वो लगभग समय पे चल रही हैं। वो तो ज़्यादा ही ठंडी है। वो कैसी क्या है बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी। लेकिन ये ठंडी देख के मतलब हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं रांची में रह पाऊंगी। सो ठंडी तो बहुत है। कुल मिलाकर झारखंड सर्दी की चादर ओढ़े है। घरों में दुबकने और अलाव के बगैर कोई चारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। आसमान साफ रहने और धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है। अभिषेक के साथ मदन सिंह, ज़े मीडिया, रांची। भारत में हर व्यक्ति स्वभाव से खिलाड़ी है। योग का सहज जरिया है खेल। ये बातें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धनबाद की क्रीड़ा भारती अधिवेशन के दौरान कही। कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य के सभी 4400 पंचायतों को 20 करोड़ की लागत से खेल मैदान बनाने का ऐलान किया। साथ ही जनवरी में खेल महाकुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। मौका धनबाद के नावाडीह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रीड़ा भारती के अधिवेशन का 3 दिवसीय समारोह के समापन के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम रघुवर दास समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान योग का शानदार प्रदर्शन किया गया। सूर्य नमस्कार और 7 प्रकार के योगासन किए गए। खेल स्पर्धा जीतने के लिए नहीं है। मूल में खेल मनुष्य की शक्ति और मनुष्य का शील बनाने के लिए, इसलिए गांव-गांव तक खेल पहुंचने चाहिए। हमारे देश में हर व्यक्ति क्षमता से और मनोवृत्ति से खिलाड़ी होगा। खेल भावना रहती, खेल वृत्ति रहती, स्पोर्टिंग स्पिरिट, ऐसा कहते हैं। सीएम रघुवर दास ने इस मौके पर कहा कि झारखंड पहला राज्य है जिसने देश में पहली एकेडमी का गठन किया, जहां पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 2019 के जनवरी महीने में राज्य सरकार खेल महाकुंभ आयोजित करने जा रही है। इस वर्ष जनवरी में खेल महाकुंभ आयोजन करने का सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खेल के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा तभी भारत का वैभव बढ़ेगा। पीएम ने देश में खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत इसी मकसद से की। झारखंड इस काम में जुटा है और झारखंड सरकार 4400 पंचायतों में खेल मैदान बनाने जा रही है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जा रहा है। आने वाले बजट में हम लोग ने तय किया कि पंचायत स्तर पर खेल मैदान को बनाने का 4400 पंचायत में हम लोग खेल मैदान 20 लाख रुपए की लागत से हर पंचायत में
छोटे छोटे खेल मैदान बनाएंगे। संघ प्रमुख ने खेल और योग को व्यक्ति के विकास का आधार बताया। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति का निरोध करके शांत मन, प्रशांत बिल्कुल, जिस पर कोई तरंग नहीं उठता, सब तरंगों को पचा जाता है, ऐसे मन से रहे हम तो हमको पूर्ण सत्य का लाभ भी होता है और जीवन को हम आसानी से पार कर लेते हैं। क्रीड़ा भारती की भूमिका की संघ प्रमुख ने सराहना की। 3 दिनों के इस महाधिवेशन में 10,436 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 31,000 बालिकाएं शामिल हुईं। उम्मीद है कि यहां से निकले कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। नितेश मिश्रा, जे मीडिया, धनबाद। सीएम रघुवर दास ने 2019 में राज्य के विकास का संकल्प लिया। मौका था हटिया में विस्थापित परिवारों के साथ वनभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के सभी विस्थापितों के अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 25,000 लोगों को रियल एस्टेट की तरह रिहायशी सोसाइटी देने का भरोसा दिया। उन्होंने घर ही नहीं, रोजगार के अवसर भी पैदा करने का संकल्प जताया। गीत के जरिए सीएम रघुवर दास तक अपना संदेश बड़े ही सहज अंदाज में हटिया के इन विस्थापितों ने पहुंचा दिया। सीएम का अंदाज भी देखिए, गीतों में जैसे खो गए। सीएम ने संवेदनशीलता दिखाई और विस्थापितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूरे राज्य के विस्थापित परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी राज्य में हमारे परिवार विस्थापित हुए हैं, उनका हमारी सरकार पुनर्वास करेगी। दरअसल ये वो विस्थापित हैं जिनकी जमीन पर राज्य की सर्वोच्च पंचायत यानी विधानसभा बन रही है। विस्थापितों की इस मदद की सीएम ने सराहना की है। इस राज्य की सर्वोच्च पंचायत आपके जमीन पर ही बन रही है और इस सर्वोच्च पंचायत बनाने में जो आप सभी विस्थापित परिवार ने सहयोग दी सरकार को, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। सीएम ने विस्थापितों को बसाने के साथ ही 25,000 झुग्गी झोपड़ी वासियों को भी पुनर्वासित करने का भरोसा दिया, जिसके लिए नए साल से शुरुआत की जाएगी। उन झुग्गी झोपड़ी को भी एक जगह हमारी सरकार 2019 जनवरी महीने से ही इस दिशा में काम करेगी। रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 3 जनवरी को कैबिनेट से पास होगी। 5 जनवरी से ये योजना लागू हो जाएगी। जन्म से लेकर पढ़ाई और शादी तक बच्चियों का ख्याल रखेगी सरकार। कम उम्र में शादी को रोकने और बच्ची को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। रघुवर दास ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने न केवल राज्य को अस्थिर किया, गरीबों पर राजनीति की। साथ ही सीएम ने हटिया के विस्थापितों को भरोसा दिया कि उनके रोजगार की भी उन्हें चिंता है। जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां कॉलेज की शिक्षा नहीं देख पाया, भगवान ने उसे भी बुद्धि दी है। हम उनको स्किल्ड करने का काम करेंगे और झारखंड में ही रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। कैंप लगाकर विस्थापितों को जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएगी। नामकुम में टेक्सटाइल उद्योग में 1000 महिलाओं को काम मिला। विस्थापितों को भी टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योग में मिलेगा काम। कौशल विकास के तहत विस्थापितों के बच्चों को जोड़ा जाएगा। सीएम ने हटिया के विस्थापित युवाओं की लिस्ट बनाने का आदेश दिए। अभी जो विधानसभा बन रहा है उसमें हमें हाउस कीपिंग की जो महिलाओं की जरूरत होगा, पोछा ओछा करने का, उसका भी हम ट्रेनिंग देंगे ताकि और आसपास के विस्थापित परिवार को ही यहाँ रोजगार इस विधानसभा में मिल सके। हटिया विस्थापित परिवार समिति के वन भोज सह संस्कृति कार्यक्रम के मौके पर राज्य की जनता को सीएम ने भरोसा दिया कि नए साल के मौके पर विकास का कारवां जारी रहेगा। 2019 का वर्ष ये गरीब का वर्ष हो, ये गरीबी उन्मूलन का वर्ष हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्ष हो,
किसान के सशक्तिकरण का वर्ष हो। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। सीएम रघुवर दास जमशेदपुर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरा है, वो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। सोन मंडप में आज सीएम रघुवर दास बैठक भी करने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन के साथ है आरएलएसपी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि झारखंड महागठबंधन में भी उनका दखल है, लिहाजा राज्य में वो अपनी पार्टी के लिए एक लोकसभा सीट की हसरतें पाले हुए हैं, लेकिन ये मुमकिन होता दिख नहीं रहा है। बिहार की सियासत में अपनी हैसियत का दावा कर एनडीए से अलग हुए कुशवाहा झारखंड की सियासत में भी अपनी पार्टी के नेता नागमणि का भविष्य तलाशने में जुट गए हैं। रांची में पार्टी की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा चतरा या हजारीबाग से नागमणि को लोकसभा चुनाव लड़ाने का संकेत दे रहे हैं। अच्छा, नागमणि जी के लिए कुछ संकेत आप झारखंड से दे रहे हैं, बड़े भाई बता रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कुछ संकेत दे रहे हैं। क्या नागमणि जी को झारखंड से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने की तैयारी है? देखिए, ये जो बात हो रही थी पार्टी के साथियों के लिए बात हो रही थी। लोकसभा चुनाव में झारखंड में सीटों की कुल संख्या 14 है और सीटों के लिए खींचतान का आलम यह है कि कांग्रेस को अधिक से अधिक सीट चाहिए, जेएमएम भी 6 सीट चाहती है और आरजेडी को 3 लोकसभा की सीट से कम मन नहीं और जेवीएम को भी 2 लोकसभा की सीट चाहिए। अब नए दल आरएलएसपी के एंट्री पर खींचतान बढ़ता दिख रहा है। चतरा, कोडरमा और पलामू पर आरजेडी ने अपना दावा जताकर नागमणि के झारखंड में नो एंट्री का संकेत दे दिया, तो हजारीबाग पर कांग्रेस ने अपना दावा जताकर झारखंड की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा को दखल नहीं देने की नसीहत भी दे दिया है। हमेशा से चतरा, पलामू, कोडरमा राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ तैयारी में लग गए हैं। मैं समझता हूँ कि हजारीबाग हम लोगों की परंपरागत सीट रही है और चतरा पे भी कई मित्र दलों का दावा है, तो ऐसे में जब भी गठबंधन की बातचीत होगी तो बैठ करके होगी। मेरा अपना मानना है कि अगर उनके लोग, उनकी पार्टी बिहार में अधिक ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। संगठन तो वाकई संगठन वैसा रालोसपा का कुछ है नहीं, लेकिन नागमणि जी एक बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है। नसीहत के बहाने झारखंड में कुशवाहा के वजूद पर सवाल उठाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा जी का झारखंड में कोई आधार नहीं है और वो जबरदस्ती आधार तलाशने आए हैं। महागठबंधन में सीटों के तालमेल पर अब तक खींचतान जारी है। झारखंड में सीटों पर पैच पहले से ही फंसा हुआ है। ऊपर से उपेंद्र की महागठबंधन में 14 में से 1 सीट पर दावेदारी उनके ही झारखंड के साथियों को रास नहीं आ रहा है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। रिम्स के डॉक्टर्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। सीने में धंसे तीर को निकालने में डॉक्टर्स कामयाब रहे हैं। उसका बचना मुश्किल था। इसके अलावा धनबाद के पीएमसीएच से रेफर एक मरीज का बिना सर्जरी के सफल ऑपरेशन भी डॉक्टर्स ने किया है। इसके बाद रिम्स की तारीफ हो रही है। विवादों में रहने वाले रिम्स ने इस शख्स को नई जिंदगी देकर वाहवाही बटोरी। जी हां, इसे दूसरी जिंदगी मिली। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि इसे सीने में तीर लगा था, जिसे सफलता के साथ डॉक्टरों ने निकाला। बधाई के पात्र वो इस मामले में जरूर है कि उन्होंने इतना जटिल चीज को भी अपने हाथ में लिया, जो कि वहां से धनबाद मेडिकल कॉलेज में रेफर हुआ था, धनबाद मेडिकल कॉलेज से हमारे पास रेफर कर दिया गया है। तो चलिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो हम लोग की तरफ से वो ठीक हो जाए। दरअसल गोड्डा जिले के महुआ बथान गांव में जमीन विवाद में रामजी मुर्मू, चुड़का मुर्मू और मीरू मरांडी को तीर लगी थी। धनबाद के पीएमसीएच में उन्हें ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने रिम्स रेफर कर दिया। शुक्रवार की रात तीनों को रिम्स के सीटीओ में डॉक्टर आर एस शर्मा की यूनिट में भर्ती किया गया। ऑपरेशन यूनिट हेड डॉक्टर आर एस शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ। ऑपरेशन में उनके साथ सीटीबीएस इंचार्ज डॉक्टर अंशुल, डॉक्टर उपेंद्र, डॉक्टर अमित, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर गजेंद्र और मकबूल ने दिया। रिम्स निदेशक ने भी ऑपरेशन टीम को बधाई दी है।
इससे पहले शुक्रवार को भी रिम्स के कार्डियो विभाग में डॉक्टर अंशुल और डॉक्टर प्रशांत ने 9 साल के बच्चे का बिना सर्जरी के सफल ऑपरेशन किया। रिम्स निदेशक ने ऑपरेशन टीम को बधाई दी। रिम्स के डॉक्टरों का आज हर तरफ तारीफ हो रही है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। कोल्हान के लोगों के लिए अच्छी खबर है। चाईबासा और चक्रधरपुर छोड़कर पूरे कोल्हान के ग्रामीण इलाके में ऑफलाइन मालगुजारी वसूल की जाएगी। मानकी मुंडा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने की है। कोल्हान के सभी मानकी मुंडा को राज्य सरकार की तरफ से भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि कोल्हान में 180 साल से परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था चली आ रही है, जिसे देश आजाद होने के बाद भी मान्यता दी गई है। इसके प्रधान गांव के मानकी और मुंडा होते हैं। उन्हें ही कोल्हान के गांव में लगान वसूली के साथ साथ छोटे मोटे विवादों का भी फैसला करने का अधिकार मिला है। इस व्यवस्था को भी तोड़ना नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने कोल्हान खाद्य वितरण नियम की व्यवस्था भी लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस बाबत कहा कि वो जल्द ही इसको लेकर बात करेंगे। कि ऑनलाइन में काफी दिक्कतें हैं, आप सब लोगों ने महसूस किया। मैं अभी उपायुक्त जी से बातचीत कर रहे थे कि जो अपने जो कुछ शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र तो समझ लीजिए चाईबासा और चक्रधरपुर ही है। 2 जगह पर ऑनलाइन की जा सकती है, लेकिन बाद बाकी ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन नहीं हो सकता है, ऑफलाइन ही होना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।